गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंदकिशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 6 सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम के बारे में आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये आप स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं। संज्ञा का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जो बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। और संज्ञा जो होती है एक नाम को कहते हैं, ठीक है। और फिर आता है सर्वनाम। अब सर्वनाम जो है वो क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई मैंने एक दो सेंटेंस बोले कि वह बहुत होनहार था लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत मित्रों की संगत में पड़ गया। उसने पढ़ना लिखना तो मानो छोड़ दिया। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे, ठीक है। तो अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपका नाम रोशन हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि वह, आपका, मैं, यह, उसने, ये ऐसे शब्द आए, है ना, नाम नहीं आया। तो ये जितने भी जो शब्द आए उसमें हमें पता चला कि वो सर्वनाम शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार पता चला। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, हमारे, वह, उसे, उसको, उन्होंने, तुम, तुम्हें, तुमने आदि, ठीक है। तो मान लो मैं खाना खाता हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली, ठीक है ना। हम यहाँ रहते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद हो गए सर्वनाम के? 6 भेद हो गए। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक में क्या होता है कि वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए बात की जाती है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से? वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए बात की जाती है, ठीक है ना। नंबर 2 पे निश्चय वाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय कोई वस्तु, व्यक्ति, प्राणी क्या होता है? वो निश्चित ही वहाँ होता है। अनिश्चय में अनिश्चय होता है कि कुछ, कोई, इस प्रकार। संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक संबंध बताया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन हो, है ना। और निजवाचक में
स्वयं के बारे में पूछा जाता है, या कर्ता क्या करता है कि स्वयं के लिए ही कार्य करता है, ऐसे शब्द उसमें आते हैं। ठीक है ना। तो नाम याद रखने हैं। 6 भेद है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, बोलने वाला। फिर आता है श्रोता। श्रोता यानी कि सुनने वाला, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए, अन्य किसी व्यक्ति के लिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि वक्ता व श्रोता दोनों बात करते हैं किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए बात करते हैं। ठीक है ना। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये भी पुरुषवाचक है। तुम कल सवेरे कहाँ जा रहे हो? फिर कहा कि वह कौन आ रहा है ना, ये भी कह सकते हैं। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? पुरुषवाचक है। ठीक है। तुम कल सवेरे कहाँ जा रहे हो? तुम में पुरुषवाचक है। फिर कहा कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, देखा पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष जो है वो क्या होता है कि वो स्वयं के लिए ही बात करता है, स्वयं के लिए। यानी कि कौन होता है? वक्ता होता है। वक्ता, स्वयं बोलने वाला। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को जो सुनता है। अब इसमें मैं, हमने, हम दोनों ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। और मध्यम में क्या होता है कि वक्ता बोलता है और श्रोता जो सुनता है, श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला। ठीक है। और अन्य पुरुष में क्या होता है कि वक्ता और श्रोता तीनों, दोनों अन्य के लिए बात कर रहे हैं। कोई दूर जा रहा है, कोई दूर खड़ा है, तो इस प्रकार दौड़ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो अब देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, बोलने वाला अथवा लिखने वाला, बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने लिए करता है। किसके लिए? अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार देखा कि
वाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो 3 हो गए। 3 में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष में वक्ता होता है जो स्वयं के लिए बात करता है। ठीक है। जैसे देखते हैं अपन कि मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें, हमने। मैं खाना खाता हूँ, मैंने ये कार्य कर लिया है। मुझे कुछ कहो, क्या बात हो गई। मेरा नाम यश है, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार वाक्य बनते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है कि ये श्रोता है। क्या है ये? श्रोता। और इसमें ज़्यादातर तुम, तुम्हारे, तुमको, आप, आपके ऐसे शब्द यूज होंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए करता है। वक्ता क्या करता है कि श्रोता को कुछ कहता है तो श्रोता क्या करता है, सुनता है और उसके लिए कुछ शब्द यूज करता है। वो देखते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए करता है। उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुझे, तुमको, तुमने, तुम्हारे, आप, आपके, आपने, आप लोग, है ना। तो इस प्रकार शब्द यूज होते हैं। तो इसमें बताया गया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है। ठीक है ना। तुम्हारे यहाँ कौन कौन है ना। ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं। तो वक्ता श्रोता के लिए ये शब्द यूज करता है। अब देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अथवा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग आदि। अब वक्ता अथवा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज करता है वो अन्य। जैसे देखो वह दौड़ रहा है, उसे जाने मत दो, उन्होंने यह कार्य कर लिया है, तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ऐसे शब्द यूज हो सकते हैं, है ना। अब देखिए विशेष में देखिए कि आप, आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए यूज करते हैं। आप, आपने, ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? मध्यम पुरुष के लिए। ध्यान रखना, श्रोता के लिए। तथा
इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, और आदर सूचक अन्य पुरुष के रूप में किया जाता है। आदर भाव देने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है ना, वो हमेशा अन्य पुरुष के लिए किए जाते हैं। लेकिन जहाँ, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन जहाँ आप शब्द का प्रयोग किसके लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, वहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए इन तीनों पुरुषों के उदाहरण देखिए कि आज हम पिकनिक पर जाएंगे। आज हम, ये हम जो शब्द है उत्तम पुरुष का है। मैंने खाना खा लिया, अब मैंने जो शब्द है वो उत्तम पुरुष के लिए। तो ये दोनों वाक्य उत्तम पुरुष के हैं। आपकी कविताएं पढ़ रहा हूँ, आपकी कविताएं पढ़ रहा हूँ। अभी आपकी शब्द है ना श्रोता के लिए, कि तुम वापस कब लौटोगे, तो ये मध्यम पुरुष के लिए। देखिए, उन्हें नाश्ता कराओ, उन्हें, वक्ता और श्रोता किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं। उन्हें, वह लड़का गूंगा है, वक्ता श्रोता से बात कर रहा है, तो वो अन्य पुरुष के लिए बात की जाती है। तो इस प्रकार देखा कि मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में किस प्रकार चेंज है, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा भेद आ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है, निश्चित बोध कराता है। ध्यान रखना, दूर की या निकट की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वो निश्चय ही है। वह हमारा घर है, निश्चय हो गया ये, सॉरी, वह हमारा विद्यालय है या घर है, तो वह क्या है, निश्चय है कि हमारा विद्यालय है। ये फल उधर रख दो, कौन से वाले, ये वाले फल, तो ये निश्चय हो गया। यह कमीज मेरी है, तो जो कमीज है वो किसकी है, मेरी है, और कौन सी, कि ये वाली कमीज, ठीक है ना। विशेष में देखिए, इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये सर्वनाम निकट वस्तु के लिए, ये सर्वनाम निकट की वस्तु के लिए अथवा व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। वह, वे सर्वनाम दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। यह और ये तो निकट के लिए, जो पास में होती है वस्तु हो या कोई प्राणी व्यक्ति, और वह और वे, उसमें वे दौड़ रहे हैं, वह मंदिर किस देवता का है ना। तो इस प्रकार निश्चय वाचक सर्वनाम में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी कि जो निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा उसमें, जैसे दूध में कुछ गिर गया,
क्या गिर गया, कितना गिरा वो नहीं पता, कुछ गिर गया है। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाजे के उस तरफ कौन है क्या पता, किसी ने खटखटाया होगा या फिर ऐसे ही बचा होगा। कोई यहाँ आया था, कि हो सकता है कोई सामान बिखरा हुआ या किस प्रकार चीज़ हो, तो कोई न कोई यहाँ आया। अब कौन आया वो निश्चय नहीं है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ढंग से आपको वीडियो सुनना है, समझना है, और जब प्रश्न आपके सामने प्रेषित हो तो प्रश्न भी ढंग से करने हैं। राइटिंग अच्छी लिखनी है, डेट लगानी है, पेज नंबर नहीं लगाए तो लगा देना। थैंक यू।